अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सपना बेटा, बेटा आप थक गए होंगे, आप जाके आराम करो। मैं हूं ना मम्मी के साथ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। ओके? नो पापा, मैं मम्मा के पास ही बैठूंगी। सपना बेटा, अच्छा ये जो बेबी कोट है ना, इसे मुझे दे दो, नहीं तो ये दोबारा आपकी मम्मा को परेशान करेगी। ठीक है पापा, ले लो। कौन बोल रहा है? समझ लीजिए आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं कप्तान साहब। अबे बोल। बताए थे कि आपको पटाखा फोड़ने का बहुत शौक है। मुजफ्फरपुर से दूठो फुलझड़ी बुलाए हैं। आप कहे तो आज रात को आपके अड्डे पर भेज दें। ठीक है, मैं आता हूं मौके पर। सपना बेटा, पापा को एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना होगा, इंस्पेक्शन करने के लिए। अब ड्यूटी है, वो भी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन पापा को प्रॉमिस करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। आप मम्मी का अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। मुझे आते आते कल सुबह हो जाएगी। नर्स आंटी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। पक्का? पक्का पापा। जाऊं मैं बच्चा? लव यू बेटा, ध्यान रखना अपना। ओके? अब ये चरित्र से गिरा हुआ आदमी पूरी रात गायब रहेगा। बिना देर किए अपना दूसरा दांव खेलो हरीश, लगाओ दूसरा नंबर। राम जी, बस आप हमारा साथ दीजिएगा। हम गीता की हर हाल में रक्षा करेंगे प्रभु, और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। राम जी के सेवक आप। बाकी आप हमारी काहे मदद करेंगे सिपाही जी? काहे कि ऐसा पहली बार हुआ है। इस जंगल राज में कोई कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, और हम पहली बार वो मैडम में देखे हैं, वो सबको न्याय दिलवाना चाहती है। अब वर्दी पहन के जिंदगी भर बस बकलोली ही किए हैं। अब ऐसा समय में भी उनके साथ अन्याय होता देखते रहेंगे तो लानत है राम भक्त कहलाने में। आप कहाँ मदद करेंगे हमारी? ना, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे विभीषण ने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, किया तो जो कुछ भी था वो राम जी ने किया था। मम्मा, मैं आपका ध्यान रखूंगी। I'll be here। हम कभी सोचे भी नहीं थे गीता कि वक्त हमको ऐसे सामने लाकर खड़ा कर देगा। वो अमोल बाबू, काय का बाबू, हम बड़ा और दर्शन छूटे। कितना नीच आदमी है। बस आज की रात ठीक से गुजर जाए गीता। हम तुमसे वादा करते हैं गीता, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। कारे काली, तुम तो बोले थे कि जब तक बहुरिया सबक नहीं सीख जाती तुम घर वापस नहीं लाओगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक भी दिन बर्दाश्त नहीं हुआ?
राजनीति जो ना कराया माँ, हम तो खुद ही चाह रहे थे कि कुछ दिन दिल्ली में रहिए, पर क्या करें, पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं वो दौरे पर निकले हुए हैं और उनकी इच्छा है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए छठ पूजा में शामिल होंगे। पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई, इसलिए रातों रात इन दोनों को बुलाना पड़ा। बहू जो है मायके की नहीं ससुराल की शोभा होती है, और ये तो वैसे भी चौखट लांघने की हिम्मत नहीं करती। तुम्हारा छुटका जो है ना, उसका पैर नहीं टिकता है, पैर में घिर नहीं है उसके। तो फिर ये सोच लो कहीं दोबारा कोई बवाल किया तो। नहीं करेगा माँ, नजर रखेंगे, उस पर नजर रखेंगे। बस एक बार ठीक ठाक से छठ निपट जाए, पार्टी हमसे खुश हो जाए, फिर सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। वैसे अम्मा हम ये भी सोच रहे थे कि आपकी बहुरिया जो है वो छठी मैया का व्रत तो रखेगी ही रखेगी, तो छठी मैया के आशीर्वाद के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना वर्चस्व दिखा के मंत्री पद का मांग भी रख देंगे। विचार तुम्हारा एकदम सही है काले। वो सोलंकी का दामाद एसपी अमोलवा से तो कुछ हुआ नहीं, कहीं जज मैडम जी गई तो फिर से कोई जांच समिति बना देगी। और एक बार तो मंत्री बन गए, फिर का जज और का न्यायालय, छठी मैया सब पार लगाएंगे। अरे आकाश, क्या हुआ? माँ, एक बात पता है तुमको? काम माँ, वो चित्ता छोकरी भी छठी मैया का व्रत रखी है अपनी माँ की जान बचाने के लिए। उसका ही मजाल, लगता है अब नकेला इससे कसने होगी के। अरे शांत हो जाओ काली। पुस्त दर पुस्त हमारे यहाँ छठी मैया की पूजा होती है। हम छठी मैया के भक्त हैं, किसी को उनका व्रत करने से रोक नहीं सकते। वैसे भी वो 8 साल की छोकरी, इस व्रत में इतना नियम निष्ठा होता है कि पूरा ही नहीं कर सकेगी। अरे एक पतंगा पड़ गया ना खाना में तो पूरा नियम भ्रष्ट। आशीर्वाद की बजाय पूजा भंग। माँ अब क्या होगा माँ? जग्गू का व्रत भंग होगा तो? इतनी छोटी बच्ची सबसे कठिन व्रत ठान ली। अब छठी मैया ही पार लगाएंगी उसका व्रत। माँ, पूजा पार तभी लगेगा जब हम जग्गू की मदद करेंगे। कुछ कीजिए माँ, जग्गू की मदद करने के लिए प्लीज। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।